6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आह्वान किया गया था कि सभी युवा जंतर मंतर पर पहुंचे। तस्वीरें आप एयरपोर्ट की देख रहे हैं, जहां पर उनके संस्थापक अभिजीत दीपके इंडिया पहुंचे। भारी संख्या में उनके समर्थक वहां पर मौजूद थे। उसके बाद वह पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंचे, जहां पर उनको परमिशन मिली और उसके बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। सिर्फ एक मांग, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए नजर आए। देखिए जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसके अगेंस्ट में प्रधान जी इस्तीफा दें। शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, इसमें किसी तरह का कोई भी उपद्रव या किसी तरह का हाश हम लोगों को नहीं करना प्रोटेस्ट। हाँ, उनसे स्पष्टीकरण चाहिए। जिस तरह जो उन्होंने बोला कि जो है सेना लगा करके अब की बार परीक्षा कराएंगे, तो अगर सेना लगा करके वो परीक्षाएं करवाते फिरेंगे देश भर में, तो देश की सीमाओं की रक्षा कौन करेगा? वो खुद जाएंगे देश की सीमाओं की रक्षा करने। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल पाएगा? धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे लोग या सीजीआई जैसे लोग जिन्होंने हम लोगों को कॉकरोच बनने पे मजबूर किया है, आज मुझे गर्व होता है कॉकरोच बनने पे। मुझे कॉकरोच खुद को कहने में गर्व महसूस होता है, क्योंकि सीजीआई जैसे महत्वपूर्ण पद पे बैठ करके एक पढ़ा लिखा इंसान देश के भविष्य को गाली देता है वहां से बैठ करके, वो भी एक रिकॉर्डेड आदेश के अंदर। जो भी नए युवा है, जो भी हमारे देश का भविष्य है, उनका मनोबल गिराने की कोशिश करता है। और अभिजीत जी का मैं इस तरह से दिल से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस गाली को एक मुहिम बना करके, एक चिंगारी बना करके ये जहां तक पहुंचा दिया। लेकिन हमारे पूरी कोशिश है कि हम जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी का करने आए हैं समय पर, उससे हमारा ये कोशिश है कि जिस टॉपिक पे हम आए हैं वो सॉल्व हो, वो हमें चाहिए। इस्तीफा होना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं भी हुआ, पर ये है कि शुरुआत होगी, बदलाव होगी। बदलाव वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस्तीफे से नहीं हो सकती, लेकिन एक बदलाव की जब शुरुआत होती है तो एक शुरुआत के साथ साथ बहुत सारी चीजें को चेंजेस आते हैं। तो उस बदलाव के लिए हमने मूव चाहिए। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी है, तो वो शुरुआत यहीं से है। उन चीजों की शुरुआत यहीं से की जा रही है ताकि आगे दिक्कतें ना बढ़े। मैं बिलोंग तो वैसा महाराष्ट्र से करता हूँ, पर लगभग यही रहता हूँ। और किसी ने बुलाया नहीं है हमें। हम एक क्या है, एक सामाजिक, हमें ऐसा लगता है कि समाज के लिए हमारा कुछ कर्तव्य है। या कुछ ऐसी अगर इश्यूज अगर है और इनके इश्यूज पे अगर हम लोग बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे हमसे ये नहीं बोलेंगे कि कम से कम तुम उस टाइम पे जब ये हो रहा था। कितना बड़ा इशू आपको लगता है जो शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी? आपको क्या लगता है? मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आपको लगता है कि ये कितना बड़ा इशू ये है कि देश जो है अपना, ये देश के अंदर अगर इशू अगर देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई के ऊपर ही तो पूरा देश पड़ा हुआ है अपना। अगर हम लोग अगर ये नहीं करेंगे कि हम अगर इस इशू को अगर बड़ा नहीं समझेंगे तो हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये युवाओं के हाथ में, आगे चल के पूरा देश युवाओं के हाथ में ही है हमारा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आपको देखो चाहिए ही चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, आप सबके बच्चों के लिए चाहिए, पूरे देश के भविष्य के लिए चाहिए। अगर ये अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो सोचो कि जैसा लाखों विद्यार्थियों को आज कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो